गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत रस। तो बच्चों, रस क्या होता है? तो रस कहते हैं, संस्कृत में उक्ति है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रस से युक्त जो वाक्य हैं वही काव्य कहलाते हैं। तो आप इसकी परिभाषा ध्यान से देखेंगे कि किसी काव्य या साहित्य को पढ़ने से हमें जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि जिस तरह से हम भोजन मुख में ग्रहण करते हैं, जब कुछ खाते हैं तो कुछ खाने के बाद हमें कभी कुछ खट्टा, कुछ मीठा, कुछ कड़वा, कुछ तीखा अनुभव होता है, तो उसी प्रकार से हमें पता चलता है कि वो खाने का स्वाद कैसा है। उसी प्रकार हम ये काव्य को पढ़ने से जो हमें स्वाद मिलता है, जो आनंद मिलता है, उसे रस कहते हैं। तो बच्चों, रस के विभिन्न अंग होते हैं और हमारे रसों की संख्या 9 है। वर्तमान समय में 2 और रस जुड़ गए हैं, भक्ति रस और वात्सल्य रस। तो बच्चों, इस तरह से उनकी संख्या 11 हो गई है। आपके पाठ्यक्रम में 9 रस दिए गए हैं, आप 9 रसों को ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे रस के विभिन्न अंग कौन कौन से होते हैं। रस के प्रमुख अंग हैं स्थायी भाव, विभाव, संचारी भाव, ठीक है, आलंबन, उद्दीपन, आश्रय, अनुभाव। ठीक, तो स्थायी भाव क्या होता है? वह भाव जो किसी काव्य या साहित्य को पढ़ने पर उत्पन्न होता है और हमारे मन में बना रहता है और वो बदलता नहीं है, अर्थात स्थिर रहता है, उसे स्थायी भाव कहते हैं। और फिर स्थायी भाव के उत्पन्न होने का जो कारण होता है, जो स्थायी भाव को उत्पन्न करता है, वो विभाव कहलाता है। संचारी भाव वह भाव जो काव्य अथवा साहित्य के अनुसार बदलता रहता है, उसे संचारी भाव कहते हैं। फिर विभाव के 2 भाग होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। तो आलंबन का मतलब होता है जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न होता है, उसे आलंबन कहते हैं। उद्दीपन स्थायी भाव को बढ़ाने वाला उद्दीपन कहलाता है। आश्रय काव्य में वह व्यक्ति, काव्य में प्रस्तुत जो व्यक्ति है जिसको देखकर मन में भाव उठता है, उसे आश्रय कहते हैं। अनुभाव होता है आश्रय की जो बाह्य शारीरिक चेष्टाएं होती हैं, वो सारी बाहरी रूप से क्या करता है, जो आपको दिखाई देता है, उसे अनुभाव कहते हैं। तो बच्चों, रस के बारे में अब देखेंगे कि रस के कितने भेद होते हैं। रस मूलतः 9 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो पहला है आपका श्रृंगार रस। श्रृंगार रस, इसके बाद आपका करुण रस, हास्य रस, वीर रस, भयानक रस, शांत रस, अद्भुत रस, विभत्स रस और रौद्र रस। इसके साथ ही साथ 2 रस आपके नए सिलेबस में जुड़े हैं, जो कि है भक्ति रस और वात्सल्य रस। तो बच्चों, करुण रस, आपका जो करुण रस है उसका स्थायी भाव शोक है, हास्य रस का हास है, वीर रस का उत्साह है, श्रृंगार रस का रति है, भयानक रस का भय है, शांत रस का निर्वेद है, अद्भुत रस का आश्चर्य है, रौद्र रस का क्रोध है और विभत्स रस का जुगुप्सा है। जुगुप्सा अर्थात घृणा, ठीक है। तो मैं आपको काव्य की 4 पंक्तियां सुनाऊंगी, जिससे आप रस और रस के स्थायी भाव को याद करने में आपको सहायता मिलेगी। आप उससे रस और रस के स्थायी भाव को आसानी से याद कर सकेंगे। तो सुनिएगा, करुण हास्य श्रृंगार मिलकर वीर भयानक शांत बना, शोक हास रति उत्साह से भय और निर्वेद बना, अद्भुत रौद्र विभत्स के कारण 9 रस का सम्मान बना, विस्मय क्रोध की जुगुप्सा से रसों का स्थायी भाव बना। सुनिएगा, जब आपकी काव्य पंक्तियां है करुण हास्य श्रृंगार मिलकर वीर भयानक शांत बना, तो पहली लाइन में आपके रसों का नाम है करुण हास्य श्रृंगार मिलकर वीर भयानक शांत बना। तो करुण हास्य श्रृंगार, वीर भयानक शांत, क्रमशः आप ध्यान दीजिएगा। दूसरी पंक्ति में इसका स्थायी भाव है शोक हास रति उत्साह से भय और निर्वेद बना। करुण का स्थायी भाव शोक है, हास्य का हास है, क्रम के अनुसार सीधे सीधे है, श्रृंगार का रति है, वीर का उत्साह है, भयानक का भय है और शांत का निर्वेद है, ठीक है। इसके बाद अगली पंक्ति भी आपका रस बताएगी, उसके बाद वाली पंक्ति उन रसों का स्थायी भाव है, ठीक है। अद्भुत रौद्र विभत्स के कारण 9 रस का सम्मान बना, विस्मय क्रोध की जुगुप्सा से रसों का स्थायी भाव बना। अद्भुत का स्थायी भाव
विस्मय या आश्चर्य, रौद्र का क्रोध, विभत्स का जुगुप्सा। तो इस प्रकार से 9 रस हो गए और 9 रसों के स्थायी भाव हो गए। ये करुण हास्य श्रृंगार मिलकर वीर भयानक शांत बना, शोक हास्य रति उत्साह से भय और निर्वेद बना, अद्भुत रौद्र विभत्स के कारण 9 रस का सम्मान बना, विस्मय क्रोध की जुगुप्सा से रसों का स्थायी भाव बना। ठीक है, फिर अब आप एक एक करके अब आप रसों को पढ़ेंगे कि कौन से रस में की क्या परिभाषा है और किस प्रकार उसको समझेंगे। तो पहला रस है हमारा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस देखेंगे जब किसी काव्य में नायक या नायिका के संयोग या वियोग का वर्णन होता है, उनके मिलने या बिछड़ने की बात की जाती है, तो वहाँ श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, चाहे संयोग हो या वियोग हो। इस प्रकार श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। जहाँ नायक और नायिका के मिलने की बात होती है वहाँ संयोग श्रृंगार होता है, जहाँ नायक और नायिका के बिछड़ने की बात होती है वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। तो संयोग श्रृंगार में जहाँ नायक और नायिका के मिलने की बात की जाती है उसको संयोग श्रृंगार कहते हैं। उसका उदाहरण देखिएगा, कहत हसत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। तो यहाँ पर राधा और कृष्ण का वर्णन है जो कि राजमहल में एक दूसरे से आंखों की आंखों में बातें करते हैं, तो यहाँ उनके संयोग का वर्णन है, इसलिए यहाँ संयोग श्रृंगार है। इसके बाद दूसरा भाग है वियोग श्रृंगार। तो वियोग श्रृंगार जब काव्य में नायक या नायिका के बिछड़ने की बात होती है, वियोग की बात होती है, तो वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। जैसे हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। जब सीता जी का हरण रावण करके ले गया था तो वन में दिखाई देने वाले खग, पक्षी, मृग, हिरण और भौरों की पंक्तियों तक से राम जी ने पूछ डाला था कि क्या तुमने हिरण के समान नेत्रों वाली सीता को कहीं देखा है। तो यहाँ वियोग श्रृंगार का वर्णन है। इसके बाद है आपका दूसरा रस हास्य रस। तो बच्चों हास्य रस में होता है कि काव्य में जब किसी असाधारण से दिखने वाले व्यक्ति, वस्तु, उसकी स्थिति, उसकी वेशभूषा, उसकी चाल ढाल, रहन सहन से आपके मन में हंसी या हास्य मनोविनोद का भाव उत्पन्न होता है, तो वहाँ हास्य रस होता है। और अर्थात मन में हंसी उत्पन्न होती है तो वहाँ पर हास्य रस होता है। उदाहरण देखिएगा, जब धूमधाम से जाती है बारात किसी की सज धज कर, जब धूमधाम से जाती है बारात किसी की सज धज कर, मन करता है धक्का दे दे दूल्हे को, जा बैठे घोड़ी पर। सपने में ही मुझको अपनी शादी होते दिखती है, वरमाला ले बढ़ती दुल्हन, बस नींद तभी खुलती है। तो इसके साथ ही दूसरा उदाहरण, नींद टूट गई दोपहरी में, सुन तेरी मधुर आवाज गधे। ठीक है, इसके बाद आपका अगला उदाहरण है, तरबूजे सी खोपड़ी खरबूजे से गाल। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा इस तरह से आपका ये हास्य रस का उदाहरण है। और हास्य रस के अनेक उदाहरण और भी हैं, जैसे हंसी हंसी भाजे देखी दूल्हा दिगंबर को, पाहुन जे हिम आवे हिमाचल के उत्साह में, कहे पद्माकर सुका उसे, कहे को कहा जोई जहाँ देखे हंसे ही वहाँ राह में, मगन भय हंसई नगन महेश ठाड़े, और हंसे हंसी हंसी के उमा हमें, शीश पर गंगा हंसे भुजन भुजंगा हंसे, हासही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। तो इस तरह से बच्चों इन पंक्तियों में हास्य रस है। जब शिव जी की बारात निकलती है और बारात में बाराती सज धज कर जाते हैं, यहाँ बैल के ऊपर दूल्हा जाता है और वो भी जानवरों की बागांबर को धारण किए हुए, तो यहाँ पर भी हास्य या मनोविनोद उत्पन्न होता है। तो इस तरह से इन पंक्तियों में भी हास्य रस है। और इसके साथ ही साथ आपका है, इसके बाद अगला रस है वीर रस। वीर रस होता है बच्चों कि जब उत्साह नामक स्थायी भाव युद्ध, धर्म, दया, दान की स्थिति में पहुंच जाता है तो वहां वीर रस उत्पन्न होता है। जैसे मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। तो इसमें आपका वीर रस है। जब
जब हमारे अंदर उत्साह उत्पन्न होता है तो उससे वीर रस उत्पन्न होता है। कि इस तरह से इन पंक्तियों में है। फिर देशभक्ति से प्रेरित जैसे वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, इन पंक्तियों में भी वीर रस है। या पुष्प की अभिलाषा है कि चाह नहीं मैं सुबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं मैं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर हे धरी मैं डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। तो इन पंक्तियों में आपका वीर रस है। इसके बाद आपका है कि अगला उदाहरण आप देखिएगा करुण रस। करुण रस की परिभाषा कि विभाव अनुभव और संचारी भाव के संयोग से शोक नामक स्थायी भाव करुण रस उत्पन्न करता है। जैसे कि आप उदाहरण देखेंगे, प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है, पल पल जिसकी राह में देखती वह हृदय हमारा नैन तारा कहाँ है। तो इन पंक्तियों में आपका कौन सा रस है? करुण रस है। ठीक है, तो इस तरह से अगला उदाहरण, हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारे ही हाथों हमारा राष्ट्रपिता परलोक। तो इन पंक्तियों में भी आपका करुण रस है। फिर आपका अगला रस है अद्भुत रस। अद्भुत रस होगा विभाव अनुभव और संचारी भाव के संयोग से आश्चर्य नामक स्थायी भाव अद्भुत रस उत्पन्न करता है। अर्थात किसी असाधारण व्यक्ति असाधारण घटना के बारे में सुनने देखने से हमारे मन में जो आश्चर्य उत्पन्न होता है वही अद्भुत रस उत्पन्न करता है। जैसे भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। जब माता जो है, ये उदाहरण हो गया। और इसके साथ ही साथ जब यशोदा माता कृष्ण के मुख में पूरे ब्रह्मांड को देख लेती हैं तो उनके मन में उत्पन्न होने वाला आश्चर्य भी अद्भुत रस को उत्पन्न करता है। इसके साथ ही आपका अगला रस है शांत रस। संसार की क्षण भंगुरता सांसारिक विषयों के कारण मन में उत्पन्न होने वाले वैराग्य से शांत रस उत्पन्न होता है। जैसे मेरो मन अनंत कहाँ सुख पायो, जैसो उड़ जहाज को पंछी पुनि जहाज को आए। तो इन पंक्तियों में शांत रस है जिसका स्थायी भाव निर्वेद है। अगला है भयानक रस। भयानक रस होता है किसी बात को सुनने, किसी व्यक्ति या वस्तु को देखने या उसकी कल्पना करने से मन में यदि भय उत्पन्न होता है तो उस भय की स्थिति में भयानक रस उत्पन्न होता है। जैसे एक और अजगरहि लखै एक और मृगराय, विकल बटोही बीच में परयो मूर्छा धाय। कि एक पथिक है, एक तरफ से उसे अजगर, वो अगर वृक्ष पर चढ़ जा रहा है और वृक्ष के ऊपर अजगर उसे देख रहा है और वृक्ष के नीचे शेर उसे देख रहा है, तो उस बीच में पड़ा हुआ जो यात्री वो पथिक है वो मृत्यु के बीच में पड़े होने के कारण मूर्छित हो जाता है। अर्थात यहाँ पर भयानक रस उत्पन्न होता है। अगला है रौद्र रस। रौद्र रस होता है बच्चों कि विरोधी पक्ष की ओर से समाज धर्म अथवा राष्ट्र की निंदा या अपमान करने से मन में उत्पन्न होने वाला क्रोध मन में रौद्र रस उत्पन्न करता है। जैसे उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उनका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो इस तरह से ये आपका रौद्र रस है। और विभत्स रस होता है किसी स्थिति, किसी परिस्थिति, किसी घटना को उत्पन्न देखकर या सुनकर हमारे मन में उत्पन्न होने वाला जुगुप्सा या घृणा का भाव जिससे हमें घिन आए, वो कौन सा रस है? विभत्स रस है। जैसे आंखें निकाल उड़ जाते, पल भर में उड़कर आ जाते, सब जीभ खींच खींच कर कौए चुभला चुभला कर खाते। तो इन पंक्तियों में आपका विभत्स रस है। इस तरह से बच्चों आपके सभी रस पूरे हुए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।